स्वागत है केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं जो इससे पहला जो लेसन कंटिन्यू था उसके आगे, यानी संविधान और संविधानवाद। तो हमने यहाँ आगे देखा था इससे पिछले वाले वीडियो में कि संविधान की प्रकार यानी संविधान का वर्गीकरण। तो संविधान का वर्गीकरण 3 आधार पे हमने देखा था। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था हम उसमें देख लिया था कि संविधान का जो वर्गीकरण है, संविधान का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे है। तो पहला तो हमने देखा कि संविधान उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार एक तो विकसित होता है, एक निर्मित होता है। दूसरा हमने देखा था संविधान परंपराओं के आधार पर, संविधान परंपराओं के आधार पर लिखित और अलिखित होता है। आज हम ये देख रहे हैं कि जो संविधान लिखित और लिखित होता है, तो अब हम देखेंगे जो अलिखित संविधान है ना, अलिखित संविधान के गुण और दोषों को जानेंगे। तो सबसे पहला जो गुण है जो अलिखित संविधान का, मैंने पहले ही बताया कि अलिखित संविधान का सबसे बढ़िया उदाहरण है वो इंग्लैंड का है, क्योंकि वहाँ पे परंपराओं के द्वारा और धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग उसमें विकास होता गया, कानून का निर्माण होता गया। तो इसके बारे में अलिखित संविधान क्या होता है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम इसके गुण दोष को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके गुण के ऊपर देखते हैं। तो अलिखित जो संविधान होता है वह प्रवर्तनशील होता है, यानी जल्दी से इजीली उसमें संशोधन हो जाता है। इजीली क्या हो जाता है, उसमें संशोधन हो जाता है। तो जब हमें कभी जरूरत पड़े और उसे फटाफट से संशोधन हो जाए तो ये परिवर्तनशील हो गया। ये इसकी बढ़िया विशेषता है कि जो अलिखित संविधान है वो जल्दी परिवर्तन हो जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है क्रांति से रक्षा। क्रांति से रक्षा कैसे, तो देखिए अलिखित संविधान, यहाँ पे जो बात आ रही है कि जो अलिखित संविधान आवश्यक रूप से लचीले होते हैं। कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, और इनके लचीलेपन के कारण ही जनता आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। और परिवर्तन जब हो जाता है तो न तो क्रांति होगी न विद्रोह होगा। क्योंकि देखो क्रांति और विद्रोह क्यों होता है, जब कोई जनता वहाँ की उस परिस्थिति से, उस शासन से संतुष्ट नहीं है। क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अगर कोई जनता है वो संतुष्ट हो जाए तो उन्हें क्रांति की क्या जरूरत पड़ेगी। तो संविधान में सुविधा अनुसार संशोधन हो जाता है तो क्रांति की संभावना ही नहीं रहती। तो इस वजह से ये क्रांति से रक्षा कर सकता है अलिखित संविधान। नेक्स्ट बात आती है प्रगतिशील। कैसे अलिखित संविधान कैसे प्रगतिशील है, तो पॉइंट को देखिए कि ये जो प्रगतिशील है इसका मतलब है कि अलिखित संविधान में परिवर्तनशीलता का गुण होता है, जल्दी से परिवर्तन हो जाता है, और यही कारण संविधान की परिस्थितियों में परिवर्तन को अलाउ कर लेता है। यानी इस प्रकार लिखित संविधान के अंतर्गत राष्ट्र की सरलता और प्रगति हो सकती है। यानी जैसे हमें पता लगा कि आगे वाली परिस्थितियाँ बदल रही है तो हमें प्रगति करनी है, तो संविधान भी हमारे साथ बढ़ना चाहिए। तो हमारी प्रगति में संविधान भी बढ़ेगा जब संविधान हमारे अनुसार बदलता जाएगा। तो संविधान जब अलिखित होता है तो वो परंपराओं और रीति रिवाजों को अकॉर्डिंग होता है, तो वो परिवर्तनशील भी होता है और प्रगतिशील भी होता है। तो ये अलिखित संविधान की विशेषता होगी। नेक्स्ट बात करें, चौथी विशेषता आपको ध्यान रखना है, संकट काल के लिए उपयोगी। बिल्कुल, जब अचानक से कुछ इमरजेंसी आ गई तो उस समय संविधान को बदलने की जरूरत पड़ी। तो संविधान को बदलने का जो प्रोसेस है बहुत ही ईजी। जो अलिखित संविधान होता है ना, उसमें संविधान बदलना बहुत ही लचीला होता है। तो संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसको हमें बदलना है क्योंकि हमें संकट काल से उबरना है। तो जो अलिखित संविधान है वो बहुत ही जल्दी, या साधारण कानून कैसे बनाते हैं वैसे अलिखित संविधान को बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से जब संविधान में इजीली संशोधन हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस समय की जो संकट काल की परिस्थितियां होती है उससे हम उभर सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि लिखित जो अलिखित संविधान है इसके गुण के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अलिखित संविधान है इसके दोष क्या है, क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपको पता है हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अलिखित संविधान है उसके दोष, कि भाई अलिखित संविधान अगर है तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अलिखित संविधान वाले देश को फेस करनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो अलिखित संविधान अपनाए हुए हैं, तो उनके लिए देखिए पहला तो क्या है कि अलिखित संविधान है जो लिपिबद्ध नहीं है तो वो उसको लेकर कभी कोई कन्फ्यूजन खड़ा हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट क्लियर कानूनी व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। यानी अलिखित संविधान अस्पष्ट अनिश्चित होते हैं, इसी कारण न तो संविधान का ठीक प्रकार से पालन संभव होता है उसमें, और न ही संविधान की व्याख्या ठीक से की जा सकती है। क्योंकि संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास ही साक्ष्य मौजूद नहीं लिखित रूप में, तो ये कश्मकश रहता है या अस्पष्टता, क्लैरिफिकेशन नहीं आता है किसी भी बात को लेकर, व्याख्या को लेकर। तो पहला ये अलिखित संविधान का दोष क्या है कि अस्पष्ट और अनिश्चितता होती है। दूसरा पॉइंट देखिए कि अगर अलिखित संविधान है तो दूसरी कमी क्या होगी या दूसरा दोष क्या होगा
कि बहुसंख्यक जो जनता है उनके साथ खिलवाड़ होगा। क्यों? क्योंकि जो अलिखित संविधान है वह उसमें ज़्यादा लोगों की प्रायिकता होती है और ज़्यादा लोगों की बात मानी जाती है। तो उसमें कुछ गिने चुने लोग हैं, उनको उनका हक नहीं मिल पाएगा, या अल्पसंख्यक वर्ग है जो उस अलिखित संविधान में पिछड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि लिपिबद्ध नहीं है और परंपरा कब बनती है? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी बात को मानते हैं तो वो परंपरा का रूप लेती है। तो अब वो परंपरा ही अलिखित संविधान बनती है, वो परंपरा ही अलिखित संविधान बनती है। तो अब परंपरा में बहुत ज़्यादा लोगों ने भागीदारी ली, कुछ लोग हैं जो छूट गए, तो वे अल्पसंख्यक लोग हैं वो अलिखित संविधान में कहते हैं ना पीसते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना हो जाता है। बिल्कुल, अलिखित संविधान है तो इसके लिए लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होंगे, तब न्यायाधीश जो चाहे वो फैसला दे सकते हैं। न्यायाधीश के अकॉर्डिंग मनमानी से फैसले आएंगे। यानी देखिए, अलिखित संविधान होने पर न्यायाधीशों को संविधान की व्याख्या करने में बहुत अधिक छूट मिल जाती है। जब बहुत अधिक छूट मिलेगी तो संविधान उनके हाथ का खिलौना रह जाता है। ये इस तरह से होगा, जब अलिखित संविधान होगा तो संविधान कुतपुतली हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा। किसका? न्यायाधीशों के लिए। तो इस तरह से और क्या कमी रहती है? और कमी देखिए कि जो नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या करने में असमर्थ है। जब अलिखित संविधान है तो उससे लोगों को अपने नागरिकता का या अपने नागरिकों को अधिकारों का ज्ञात नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि उनको उनके नागरिकता के अधिकार है वो सफल रूप में प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अलिखित संविधान अपने अत्यधिक लचीलेपन के कारण बहुसंख्यक दल के हाथ की कठपुतली बन जाता है। जब कोई कठपुतली बनता है तो फिर उसकी डोर जिसके हाथ में होती है वो मजे लेता है, और शासन द्वारा नागरिक अधिकारों के साथ मनमाने तरीके से खिलवाड़ किया जा सकता है और उनके अधिकारों की रक्षा संभव नहीं हो पाती है। बिल्कुल, ये फेस होगी अलिखित संविधान है जिनके देश में। फिर नेक्स्ट बात आती है कि अलिखित संविधान है ना, वह नव लोकतांत्रिक जो राज्य हैं, यानी नए नए जो लोकतांत्रिक देश बने हैं या ऐसे देश थे जिनके नए नए ही लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तो ऐसे देशों में अगर अलिखित संविधान है तो फेस करनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? कि अलिखित संविधान केवल उन्हीं राज्यों में ठीक प्रकार से चलता है। अलिखित संविधान उन्हीं राज्यों में बढ़िया तरीके से चल सकता है जहाँ के नागरिकों में पर्याप्त राजनीतिक जागरूकता हो और लोकतंत्र परंपराओं से भली भांति वो विदित हो। साथ ही साथ जिन राज्यों के द्वारा नई व्यवस्था प्राप्त की गई है, अलिखित संविधान वहाँ पर नहीं हो सकता। यानी अलिखित संविधान क्या है? एक प्रैक्टिस या पहले से जानकार सभ्य और लोकतंत्र के जानकार रखने वाले लोगों में ही ये अलिखित संविधान काम कर सकता है। नए नए लोकतांत्रिक देशों में लोग हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल या अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, तो उनको फेस करनी पड़ सकती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है 6 नंबर पॉइंट देखिए कि अलिखित संविधान की वजह से संघात्मक शासन व्यवस्था सही से नहीं चल सकती। बिल्कुल, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो जो बीच में होता है एक केंद्र, क्या होता है? बीच में केंद्र होता है और केंद्र अनेक छोटी छोटी इकाइयों के मध्य बटा होता है। जो ये इकाइयाँ हैं, ठीक है ना, ये सब राज्य है। क्या है? राज्य है। तो ये राज्य इस केंद्र से मिलकर बना है। ठीक है, तो जब केंद्र अपने केंद्र के पास शक्तियाँ हैं और राज्यों के पास भी इस तरह शक्तियों का भी बंटवारा होता है और केंद्र और राज्य अपने अपने कार्य करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देश का एक ही संविधान होता है, लेकिन जो देश का संविधान है वह स्थिर नहीं है या कह सकते अलिखित है। तो इस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर भेदभाव हो जाएगा या कन्फ्यूजन होगा, या कोई भी केंद्र राज्यों के बीच एक निश्चित सिद्धांत बना है, फिक्स सिद्धांत बना है जिससे केंद्र राज्य को आधार मिला है, उनके अच्छे संबंध मौजूद है। तो अलिखित संविधान में कानून जल्दी बदल जाते, संविधान भी बदल जाता है। तो होगा क्या कि ये जो व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था, इसको फेस करना पड़ेगा। ये बहुत ही अस्थिर हो जाती है और नुकसान होगा। तो इस तरह से हम ये बात कर दें कि अलिखित संविधान है तो ये प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे यहाँ पे कि ओके, तो अभी जो ये अपना जो आ गया है नेक्स्ट पॉइंट, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले आप ध्यान रखिए, तो अब हम बात करते थे कि हमने कहा था पहले आपको बताया था कि संविधान है उनका वर्गीकरण किया। तो संविधान का वर्गीकरण 3 तरह से हुआ था।
दो तरीके तो हमने डिस्कस कर लिए। अभी जो संविधान का वर्गीकरण है, तो संविधान का वर्गीकरण का ये अपने पास हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक है। यानी संविधान का वर्गीकरण देखें तो संविधान में लचीलेपन, लचीला और सुपरिवर्तनशील संविधान, यानी संविधान हो सकता है अगर संविधान में बदलने का प्रोसेस है वो लचीला और कठोर है, तो इस तरह से संविधान दो तरह के और होते हैं। यानी संविधान में लचीला और सुपरिवर्तनशील होने से संविधान और दो तरह से होता है। कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि संविधान में सुलचलता से संविधान भी तीसरे टाइप में दो तरह से होता है। एक तो होगा लचीला संविधान, क्या होगा, लचीला, समझ में आ रहा है, और दूसरा होगा कठोर संविधान, क्या होगा, कठोर संविधान, समझ में आ रहा है आपको। यानी संविधान में सुपरिवर्तनशील होने की वजह से संविधान को संशोधन करने के तरीके के आधार पे संविधान दो तरह के होते हैं। इससे पहले हमने संविधान को देख लिया, संविधान के हर एक एक प्रकार में दो अलग प्रकार बने थे। अब ये तीसरा प्रकार है, इसके अंतर्गत भी संविधान दो प्रकार के होते हैं। लचीलेपन यानी संविधान को इजीली संशोधन करने के आधार पर संविधान दो तरह का होता है, एक कठोर संविधान होता है, एक यानी एक तो हो गया लचीला संविधान, एक हो गया कठोर। तो आपको पता होगा कठोर संविधान और लचीला, लचीला संविधान का एग्जाम्पल अगर देखें तो ब्रिटेन का है, कठोर संविधान का एग्जाम्पल देखें तो अमेरिका है, जिसमें भारत भी आता है, क्योंकि भारत का संविधान वैसा ही है लेकिन भारत का दोनों की विशेषता ली हुई है। तो अब हम देखते हैं कि जो लचीला संविधान है, फिक्सेबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा संविधान या कैसी व्यवस्था रहती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यदि संवैधानिक कानून सामान्य कानून के बीच कोई अंतर नहीं होता है तो संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण में संशोधन परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो लचीला होगा। कहने का मतलब है कि जैसे साधारण कानून बनाते हैं वही प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन किया जाए तो संविधान लचीला है, संविधान का संशोधन लचीला है और वह संविधान भी लचीला कहलाता है, ठीक है। लेकिन कहीं पर संविधान में संशोधन को लेकर प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है। भिन्न का मतलब है कि जैसे साधारण कानून बनाया जाता है वैसे ही संविधान में संशोधन न होकर संविधान संशोधन के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसमें कुछ कठोरता होती है। कठोरता का मतलब है कि कुछ विशेष प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, तभी संविधान में संशोधन होता है। तो इस तरह से संविधान लचीला और कठोर होता है, ठीक है। तो अब देखो लचीले संविधान के बारे में गवर्नर ने क्या कहा है वो आप ध्यान से सुनेंगे कि लचीला संविधान वह है जिसकी साधारण कानून से अधिक शक्ति और सत्ता नहीं है। लचीले संविधान में साधारण कानून के जैसा ही संविधान संशोधन हो जाता है और साधारण कानून की भांति बदला भी जा सकता है, चाहे वह एक प्रलेख या अधिकांश परंपराओं के रूप में क्यों न हो। तो ये लचीला। कठोर संविधान जिसको दुपरिवर्तनशील कहा जाता है, यानी जिसमें संशोधन करना थोड़ा दुष्कर होता है। इजीली जैसे कानून बनाते वैसे संशोधन नहीं, तो ऐसा संविधान कठोर कहलाता है। इस बारे में देखिए, ये वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक और साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है। यानी कठोर संविधान में क्या होता है, उसमें फर्क होता है कि संवैधानिक और साधारण कानून, यानी संवैधानिक संशोधन करना हो या साधारण कानून बनाना हो तो दोनों के लिए प्रक्रिया अलग होती है। यही से फर्क होता है कठोरता का, जिसमें संवैधानिक कानून में संशोधन परिवर्तन के लिए साधारण कानून से भिन्न प्रक्रिया या कानून निर्माण के लिए कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अपनाना आवश्यक भी होता है। क्योंकि कठोर संविधान की परिभाषा के बारे में गार्नर ने क्या कहा है, तो गार्नर की परिभाषा नोट करेंगे, जो भिन्न स्रोत से उत्पन्न होता है और पद में साधारण कानून की दृष्टि से कहीं उच्च है। यानी कठोर संविधान का मतलब वो संविधान जो साधारण कानून से उच्च है और उसकी प्रकृति, उसकी बनावट, उसके संशोधन में साधारण कानून से उच्च कैटेगरी का माना जाता है और इसका संशोधन किसी भिन्न तरीके से होता है तो वो कठोर है। तो देखिए अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान का उदाहरण है और इंग्लैंड के अंतर्गत इंग्लैंड का जो संविधान है वो लचीला है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने सान लिया कि कठोर संविधान में स्थूलता के आधार पर संविधान दो तरह का होता है, कठोर और लचीला संविधान। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं
कि लचीले संविधान के गुण, अगर लचीला संविधान है तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्या स्पेशलिटी या क्या गुण होंगे। तो पहला पॉइंट देखिए कि अगर संविधान लचीला है तो राजनीतिक प्रगति के अनुकूल होगा, क्योंकि जैसे प्रकृति राजनीतिक परिस्थितियां बदली संविधान में बदलाव होगा, तो इसलिए तो वो राजनीतिक के अकॉर्डिंग संविधान बन जाता है। तो ऐसा संविधान राजनीति प्रगति के लिए अनुकूल रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, तो ध्यान से सुने। दूसरे पॉइंट में आप ध्यान से सुनना है कि लचीला अगर संविधान है, कैसा संविधान है, लचीला, तो क्रांति की संभावना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लचीले संविधान में समय और परिस्थितियों के अनुसार, समय और परिस्थिति क्या मांग करती है उसके अकॉर्डिंग सरल और परिवर्तन किया जा सकता है। यानी विद्रोह और क्रांतियों की जो भावना जो राज्य में है वो नहीं होगी, क्योंकि राज्य में पहले अगर कोई संभावना है गलत होने की तो संविधान है वो बदल जाएगा उन लोगों के अकॉर्डिंग इजीली, तो क्रांति होगी नहीं, विद्रोह होगा नहीं। तो इस तरह से हम कहेंगे क्रांति की संभावना ही नहीं होगी अगर लचीला संविधान है, तो वो इजीली बदल जाता है। फिर दूसरी बात करें, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट की लचीले संविधान की क्या विशेषता है। तीसरी विशेषता है, ध्यान से सुनेंगे, राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिबिंब। राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से संविधान है वो इजीली बदलना जरूरी होता है, क्योंकि राजनीति में समय के अकॉर्डिंग परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो उसमें परिवर्तन भी दृष्टिगत होना चाहिए। अब इसका देखिए, लचीले संविधान देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ बदलते हैं। जैसे देश की आर्थिक परिस्थितियां, हालात बदले, उसी अकॉर्डिंग संविधान बदल गया। जैसे कहता है ना, जैसी हवा है उसी अकॉर्डिंग रुख बदलो, तो आपको कभी कष्ट नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे सिद्ध होती है कि राजनीतिक जीवन का सत्ता प्रतिबिंब होने के कारण जनता की मन स्थिति और इच्छाओं को सही रूप में प्रतिबिंब किया जा सकता है, रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, और इस कारण लचीले संविधान को राजनीतिक जीवन का सच्चा दर्पण कहा जा सकता है। और गिलक्रास्ट ने क्या कहा है, गिलक्रास्ट ने इस बारे में क्या कहा है, तो देखिए गिलक्रास्ट ने कहा है, वो आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि लचीले संविधान राष्ट्रीय मस्तिष्क के सुंदर प्रतिबिंब होते हैं। यानी जो लचीला संविधान है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों का एक सुंदर एग्जाम्पल है या सुंदर प्रतिबिंब की तरह काम करता है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट लचीले संविधान की चौथी विशेषता, संकट काल के लिए उपयुक्त। इमरजेंसी के समय कोई कानून बनाना हो तो वो कानून लचीले संविधान में फटाफट से कानून बनाने के जैसे संशोधन हो जाता है। जब संविधान में इजीली संशोधन हो जाए तो ऐसा संविधान लचीला है। और संकट काल में, इमरजेंसी के समय फटाफट कोई नया कानून बनाना होता है तो ऐसा फटाफट नया कानून तभी बन सकता है जब संविधान को बदलने की प्रक्रिया इजी, सरल और आसान हो। तो संकट काल में इस तरह से फटाफट जब संशोधन हो जाए तो ऐसा का संविधान इमरजेंसी के समय काम आता है। और संकट काल के लिए लचीला संविधान बहुत हद तक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश संसद ने आवश्यकता के अनुसार अपना कार्यकाल बढ़ा दिया था और युद्ध संचालन के लिए मंत्रिपरिषद को विशेष अधिकार भी दे दिए थे। लेकिन अमेरिका जैसे कठोर संविधान वाले देश में सफलतापूर्वक संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखना। तो इमरजेंसी के समय लचीला संविधान है वो काफ़ी हद तक सहयोग करता है, यानी फायदेमंद रहता है। अब हम बात करें लचीले संविधान की अच्छी अच्छी बातों की, तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन क्या लचीला संविधान है तो उसके भी कुछ दोष हैं, कुछ ऐसी कमियां हैं जो लचीला हो जाने की वजह से, यानी ज़्यादा ही लचीला होता है ना तो उसका फ़ायदा उठा लेते लोग। ज़्यादा सरल और ज़्यादा सिंपल व्यक्ति हैं तो उसके लोग मज़े लेते हैं, ये हर जगह बात सिद्ध होती है। अगर संविधान भी ज़्यादा लचीला है तो उसका दुष्प्रभाव या इसके ऐसे होने से लोगों को कुछ परेशानियां की सामना, यानी कैसे के प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो अब हम यही देखते हैं कि लचीले संविधान के क्या दोष हैं, लचीले संविधान के क्या दोष हो सकते हैं। तो पहला दोष, राजनीतिक जीवन की अस्थिरता। बिल्कुल, क्योंकि लचीले संविधान में संशोधन कार्य बहुत अधिक सरल से हो जाता है। तो इस सरल होने की वजह से संविधान में सरलतापूर्वक संशोधन होने की व्यवस्था के कारण इस प्रकार का संशोधन स्थायित्व के गुणों के लिए हीन होता है, क्योंकि राजनीतिक जीवन में कोई भी स्थिर नहीं होता और स्थिर नहीं रहता है। और सिजविक ने तो बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि लोक विरोध के क्षणिक झोंके में मूल्यवान सिद्धांत और संस्थाओं का उन्मूलन हो सकता है। इस प्रकार प्राचीनतम तथा अटूट परंपरा द्वारा प्रतिष्ठित स्थिरता का नाश हो जाता है। मान लीजिए
लोकतंत्र के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सिद्धांत या कानून है वो संविधान में है, लेकिन और वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और सरकार के अपने स्वार्थ और मतलबी के लिए देश के महत्वपूर्ण कानून और सिद्धांतों को बदल लिया जाए। अगर संविधान बदलना इजीली हो जाए तो सरकार भी इजीली उस महत्वपूर्ण देश के ढांचे वाले सिद्धांत को बदल दे तो संविधान का औचित्य खत्म हो जाता है। तो इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है लचीले होने की वजह से। फिर दूसरी कमी क्या है? नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी। अगर इजीली हो जाता है तो सरकार अपने फायदे के लिए नागरिकों के अधिकार ले सकती है और इससे नागरिकों को शासक वर्ग की कठपुतली बनना पड़ेगा। यानी कहा है ना यहाँ पे कि सरलतापूर्वक संशोधन होने की व्यवस्था के कारण शासक वर्ग मनमाने तरीके से संबंधों में परिवर्तन कर लेंगे और मनमाने परिवर्तन करने से जनता के अधिकार है वो सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो इस तरह से ऐसा जो संविधान जो लचीला है उससे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो राजनीतिक दल की हम बात करें, राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना रह जाएगा। अभी जस्ट बताया कि कुछ पार्टियां जो सरकार में आती हैं और उनको पता है कि संविधान में हम सरकार में आ गए तो संविधान को भी बदल देंगे, क्योंकि संविधान में बदलने की प्रक्रिया साधारण कानून बनाने जैसी होती है। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां सरकार में आकर संविधान को सामने रखकर यानी संविधान के कंधे पर गोली रखकर वो अपना शिकार कर सकती है। यानी ऐसे कुछ राजनीतिक दल जो संविधान के इस रवैये के वजह के फ़ायदा उठा सकते हैं और खुद हैं वो संविधान को अपना खिलौना बना देते हैं। तो इस बारे में मैक्स मेडिन ने क्या कहा? रेडिन ने जर्मन गणराज्य की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि सामान्य बहुमत के आधार पर बार बार संविधान में संशोधन करना जर्मन नेताओं ने राष्ट्र की संवैधानिक चेतना को इतना अपार आघात यानी नुकसान पहुंचाया है कि जब देश में क्रांतिकारी परिवर्तन और अराजकतापूर्ण विलय हुए हैं उन लोगों ने आसानी से सहन कर लिया है। तो कुछ ऐसे भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना स्वार्थ सेक लेती है, अपना स्वार्थ सिद्ध करती है अगर लचीला संविधान है तो। और लचीले संविधान होने की वजह से एक और दुष्परिणाम क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को आघात पहुंचता है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संबंध होते हैं। कुछ सिद्धांत के आधार पर कुछ ऐसे रूल्स या सिद्धांत होते जिस पर ये व्यवस्था टिकी होती है, लेकिन संविधान में संशोधन इजीली कर दे तो उनकी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जिन पर ये केंद्रीय यानी संविधान संघात्मक व्यवस्था टिकी हुई है वो बदल दिया जाए तो देश में आपातकाल जैसी स्थिति हो जाती है और केंद्र राज्य के संबंध खराब हो जाएंगे और यहाँ तक कि संघात्मक व्यवस्था का औचित्य या उसका मूल्य है वो समाप्त हो जाता है। ये आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो पॉइंट आता है संघात्मक शासन व्यवस्था का या उसको दुष्परिणाम या उसको ये चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम बात करें नेक्स्ट की ऐसी व्यवस्था से और क्या कारण हो सकता है, तो राजनीतिक दृष्टि से अशिक्षित लोगों को योग्य नहीं होते। यानी राजनीतिक दृष्टि से अशिक्षित लोगों के योग्य नहीं है। अशिक्षित का मतलब है कि ऐसे लोग जिनको राजनीति का पर्याप्त अनुभव नहीं है उनके योग्य नहीं होंगे। यानी इसको समझिए कि लचीले संविधान केवल उन्हीं देशों के लिए उपयुक्त होते हैं जहाँ जनता राजनीतिक दृष्टि जागरूक होती है, अपने अधिकार और कर्तव्यों को लेकर पूर्णतः उन्हें ज्ञात होता है और वह इसके लिए अपने नियंत्रण की सत्ता के अकॉर्डिंग चलती है। यानी लचीला संविधान वही काम करता है जहाँ पर वहाँ के लोग अच्छे से समझते हैं, उनको राजनीति की समझ है, जागरूक है, तब तो वो लचीला संविधान उनके काम का है। वरना राजनीति से अनभिज्ञ लोगों के लिए लचीला संविधान योग्य नहीं है और वह खुद भी अस्थिर होगा और उन लोगों के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। नेक्स्ट, लचीले संविधान के होने की वजह से न्यायाधीशों को संविधान की व्याख्या करने में कठिनाइयाँ होती है। संविधान की व्याख्या करने में कठिनाइयाँ होती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि उससे पहले तो मैंने ये डिसीजन दिया था और वापस संविधान बदल गया, वापस इस बारे में मैं क्या बात कहूँ, क्या विचार दूँ या क्या व्याख्या दूँ। क्योंकि जब किसी का ठिकाना नहीं होता तो इसके ठिकाने का पता करने के लिए प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे न्यायालय के लिए व्याख्या करना कठिनाई का कार्य होता है। तो ये तो हमने देखा पॉइंट आपके सामने पहले ही ऑलरेडी मैंने बुक के पेज के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ ताकि समय व्यस्त न हो, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चले। अब लचीले संविधान के बारे में हमने समझ लिया। अब कठोर संविधान
कठोर संविधान के गुण को देखते हैं। कठोर संविधान के बारे में उनके गुण दोषों को हम समझते हैं कि जो कठोर संविधान है वह कितना इम्पोर्टेंट, यानी इसमें क्या गुण हैं और ऐसा हो तो क्या दोष होंगे उसमें, तो वो देखते हैं। तो देखिए, कठोर संविधान है तो कठोर संविधान का हम पहले गुण देखते हैं, यानी इसका स्पेशल गुण क्या है कि कठोर संविधान होने से उस संविधान में एक तो स्पष्टता रहती है, एक निश्चितता रहती है, क्योंकि क्लियर रहेगा, क्लियरिफिकेशन होता है और एक फिक्स लिमिट होती है, तो हम काम भी निश्चिंत होकर करते हैं। तो कठोर संविधान आवश्यक रूप से लिखित होते हैं और इसका निर्माण एक विशेष समय पर विशेष समिति, जैसे भारत के लिए संविधान सभा ने तैयार किया था, और कठोर संविधान के लिखित और निर्मित होने के कारण इनमें यह स्पष्ट और निश्चितता आ जाती है कि लचीले संविधान में नहीं पाई जाती। यानी होता है ना कि अब अगर काम कर रहे हो या कोई नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जब स्पष्टता क्लियर हो कि ये बिजनेस चलेगा और डेफिनेटली कोई रिस्क नहीं है और इसके लिए आप निश्चित हो जाओ, तो काम करना भी मज़ा आता है। यानी हम जब देश के लिए कोई काम करें तो अगर देश का संविधान कठोर है तो हम अच्छे से उसको लेकर काम कर सकते हैं और ये एक सुविधा रहती है, ये इसका अच्छा गुण है। दूसरा, कठोर संविधान के होने से राजनीतिक जीवन स्थिर रहता है, सरकार गिरेगी नहीं। सरकार, कुछ राजनीतिक पार्टियां यानी जो सरकार है वो अपने फायदे के लिए संविधान में मनमाना संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य या धाराएं होती है जो लोकतंत्र और उस देश की जनता के लिए अति आवश्यक होती है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां या सरकार है अपने फायदे के लिए संशोधन कर ले, ऐसा संविधान फिर महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो संविधान में कठोरता रखी गई है ताकि राजनीतिक अस्थिरता न हो और एक स्थायित्वता बने रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गुण है वो हम देखते हैं कि कठोर संविधान के होने से नागरिक अधिकारों की रक्षा होगी। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी, कोई भी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए संविधान में मनमाना संशोधन नहीं करेगी। तो जब मनमाने संशोधन नहीं होंगे तो लोगों को उनके अधिकार अच्छे से और पर्याप्त रूप में विकसित रूप में मिलेंगे। इस बारे में वुल्जे ने क्या कहा? वुल्जे ने कहा है कि लिखित संविधान समाज में स्थिरता उत्पन्न करता है। क्या करता है? स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, जिससे क्या हो, जोखिम न हो, और इस पर प्रतिज्ञाबद्ध अधिकार अधिक स्थायी और निरंतर और शीघ्र परिवर्तन से मुक्त रहते हैं। जब आपको कहा जाए कि आप निश्चिंत होकर अपने काम को कीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं, तो आप भी बढ़िया काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे आपके पीछे पावरफुल कोई हाथ है, पावरफुल सत्ता है। तो संविधान अगर कठोर होगा तो आपकी जनता और यानी कहते हैं उस राज्य के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। फिर बात करें चौथा गुण, संविधान के सम्मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल, अगर संविधान कठोर है, बार बार बदला नहीं जाता है, तो संविधान की वैल्यू बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। लेकिन अगर संविधान में फटाफट से संशोधन हो जाए तो लोग कहेंगे ये तो क्या है, आज ये नियम था कल ये हो गया। संविधान के खुद के पैर नहीं है क्या? संविधान बदल जाता है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान आज ये है और कल उसमें ये हो गया। तो संविधान में बार बार संशोधन यानी लचीला होने की वजह से संविधान अपना मूल्य खो बैठता है। तो संविधान को सम्मान और वैल्यू कब मिलेगी? जब संविधान कठोर है और संविधान में महत्वपूर्ण बातों में जल्दी से संशोधन नहीं हो पाता, तो संविधान की वैल्यू बनी रहती है। तो इस तरह से कठोर संविधान से संविधान की सम्मान में वृद्धि होती है। समझ आ गया? नेक्स्ट गुण है, कठोर संविधान से संघात्मक राज्यों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य कुछ रिलेशन या कुछ कंडीशन के साथ बंधे होते हैं, क्योंकि उनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है। लेकिन आपस में ही केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर अस्पष्टता रहे, वो कब रहती है? लचीले संविधान में। लेकिन कठोर संविधान में संघात्मक व्यवस्था को लेकर कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि इनके लिए जो कानून व्यवस्था और जो सिद्धांत संविधान में है उसको बदलने के लिए कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो इस तरह से जब वो ऐसा कोई काम हो ही नहीं पाएगा तो संघात्मक व्यवस्था सही रहेगी और उनसे जुड़े राज्य भी लाभान्वित होंगे। फिर बात करें नेक्स्ट कि कठोर संविधान से क्या होता है कि कठोर संविधान है वह दलीय राजनीति से ऊपर होता है। किससे? दलीय राजनीति से ऊपर होता है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए संविधान को बदलने को मजबूर कर देती है। तो इसलिए संविधान अपना मूल्य खो बैठता है और जनता यानी जो राजनीतिक दल है वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन इससे जनता को नुकसान होता है। तो कठोर संविधान है वह उस दलीय राजनीति से ऊपर है, क्योंकि कठोर संविधान सबसे सर्वोच्च होता है और कठोर संविधान के होने की वजह से सत्ताधारी दल अपनी स्थिति का लाभ
नहीं उठा पाता उसे संविधान की सर्वोच्चता के सम्मुख झुकना पड़ता है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च होता है। और उसका नेक्स्ट गुण है अल्पसंख्यकों का संविधान में विश्वास। क्योंकि कठोर संविधान होता है ना, तो उसमें सबको सब कुछ मिल जाता है। कहने का मतलब जैसे कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं तो उनको विश्वास होता है कठोर संविधान में, क्योंकि कठोर संविधान में कुछ कठोर व्यवस्थाएं होती है जो उनको उनके विकास और प्रगति के लिए सहायता करती है। क्योंकि कठोर संविधान में अधिकारों की अधिक सुरक्षा होने के कारण अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं और संविधान के प्रति उनका पूर्ण विश्वास रहता है। समझ में आ गया? तो कठोर संविधान से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा उनको मिलती है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसका गुण है कि कठोर संविधान से शासन की शक्तियाँ सीमित हो जाती है, क्योंकि कुछ शासन करने की जो सरकार की जो नीतियाँ यानी कुछ प्रशासन शक्तियाँ हैं, सरकार है अपने फायदे के लिए संविधान को बदल देती है, संविधान को महत्वहीन कर देती है। लेकिन अगर संविधान कठोर हो तो कुछ प्रशासन यानी जो सरकार है वह बेमतलब का संशोधन नहीं कर पाएगी, और इस तरह से संविधान को अपनी वैल्यूता बनी रहेगी और सरकार अपने फायदे के लिए संविधान का उपयोग नहीं कर सकती है, और इस तरह से शासन की शक्तियाँ सीमित और मर्यादित रह सकती है। फिर है ये तो हमने देख लिया कठोर संविधान के गुण के बारे में, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो दूसरा पहलू कठोर संविधान की होने से कुछ दोष भी सामने आते हैं। तो कठोर संविधान के क्या दोष हैं? तो दोष के बारे में देखिए, कठोर संविधान होने की वजह से डेवलपमेंट में बॉन्डेज आता है, बाधा होती है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग संविधान में बदलाव जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समय तो बदल जाता है लेकिन संविधान में परिवर्तन नहीं हो पाता है, तो कुछ नया, कुछ विकास, कुछ विकसित होना है तो वो रुक जाता है थोड़े समय के लिए। देखिए संविधान है वो विकास को लेकर काफ़ी सजग है, लेकिन संविधान तभी संशोधन होता है जब वो आश्वस्त होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संविधान है वो विकास में बाधा जरूर कर लेता है, लेकिन अंततः वो सफलता मतलब कह सकते हैं सुलभता हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं गार्नर के शब्दों में कि कठोर संविधान व्यक्ति के उज्जवल भविष्य और उसके सर्वतोमुखी विकास को ध्यान किए बिना हमेशा के लिए एक पोषक फिट बहने जैसा होता है, एक ही यूनिफॉर्म में होता है। तो इसलिए संविधान है वो डेवलपमेंट यानी विकास में कहीं ना कहीं बाधा जरूर उत्पन्न करता है, क्योंकि संविधान में समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन फटाफट से नहीं होता है। दूसरा, अगर अचानक से क्रांति हो जाए, लोग आपस में विरोध करने लग जाए, तो संविधान में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक क्रांति शांत नहीं होगी, और कठोर संविधान में फटाफट से बदलाव भी नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ ऐसी बातें अगर संविधान में लिखी गई है जिससे क्रांति होने की संभावना है, तो संविधान को अगर बदलना थोड़ा मुश्किल है तो वो क्रांति होगी और देश में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। यानी कठोर संविधान से क्रांति होने की संभावना रहती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि कठोर संविधान होने की वजह से और क्या हानि हो सकती है। लास्ट पॉइंट, कठोर संविधान होने की वजह से जनता को इच्छाओं के अनुरूप सुविधा या प्रतिबिंब नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब है कठोर संविधान में परिवर्तन काफ़ी कठिन कार्य होता है, और इस प्रत्यक्ष परिवर्तन के अभाव में कठोर संविधान जनता की इच्छाओं को परिलक्षित नहीं कर पाते हैं और वे राष्ट्र की वास्तविक स्थिति के प्रतिबिंब नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अगर हम ये तो आपने देख लिया लचीले और कठोर संविधान के गुण और दोष, अगर हम इसका क्या देखें एवोल्यूशन, यानी हम कह सकते हैं अगर मूल्यांकन देखें, निष्कर्ष देखें, तो आपको ध्यान रखना है कि कठोर संविधान काफ़ी हद तक फायदेमंद रहता है। जो कठोर संविधान है वो लचीले से काफ़ी सही है, क्योंकि कठोर संविधान में निश्चितता रहती है और ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है ना? भले ही इसमें कुछ दोष हो, लेकिन कठोर संविधान आजकल लगभग सभी देशों में अपनाया जाता है। तो भारत की तो बात करें तो भारत तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि भारत में कठोर है और संविधान लचीला भी, यानी भारत का संविधान लचीले और कठोरता का समन्वय है। तो नेक्स्ट जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत का संविधान लचीला कठोर है, तो इसको आप मिस मत करिएगा। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिए कि इस तरह से अपना ये वाला जो आज की वीडियो में ये जो चैप्टर जो था, यानी ये जो पॉइंट था आपने डिस्कस किया, वो यहाँ तक समाप्त होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तब तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।